द 9 अननोन मैन यानी 9 अज्ञात शख्स। ये 9 रहस्यमय लोग ठीक उसी तरह हैं जैसे इल्यूमिनाटी वेस्टर्न यानी पश्चिमी देशों के लिए है। दंत कथा के अनुसार ये शक्तिशाली गुप्त समाज सम्राट अशोक के द्वारा 273 बीसी में स्थापित किया गया था, जब कलिंग के खूनी युद्ध में 1 लाख लोग मारे गए थे। मारे गए लोगों के मृत शरीर को देखकर सम्राट अशोक इतने दुखी और सदमे में चले गए कि उन्होंने बुद्ध धर्म अपना लिया। सम्राट अशोक के द्वारा बनाए गए इस गुप्त संगठन का उद्देश्य था कि विनाश ला देने वाले तरीके कहीं गलत हाथों में न पड़ जाएं और मानवता की भलाई के लिए ज्ञान को बांटना, जिससे आने वाली पीढ़ियों की भलाई हो सके और उनका भविष्य उज्जवल बन सके। उस संगठन के अंदर 9 आदमी थे और उन 9 आदमियों में से हर एक आदमी के पास अलग अलग प्रकार की पुस्तकें थीं, जिनमें अलग अलग शाखाओं का संभावित खतरनाक ज्ञान भरा हुआ था। उन 9 किताबों में जो अलग अलग सब्जेक्ट्स थे वो इस प्रकार थे। पहला, प्रोपोगेंडा और फिजियोलॉजिकल वॉरफेयर यानी प्रचार प्रसार और शारीरिक युद्ध। दूसरा, फिजियोलॉजी यानी शरीर क्रिया विज्ञान। तीसरा, माइक्रोबायोलॉजी यानी कीटाणु विज्ञान। चौथा, एल्केमी यानी रस विद्या। पांचवा, कम्युनिकेशन यानी संचार। छठा, ग्रेविटेशन यानी आकर्षण शक्ति। सातवां, कॉस्मोलॉजी यानी ब्रह्मांड विज्ञान। आठवां, लाइट यानी प्रकाश। और 9वां, सोशियोलॉजी यानी नागरिक शास्त्र। कुछ लोग ये विश्वास करते हैं कि ठीक इल्यूमिनाटी ही की तरह इस संस्था को आज भी गुप्त तरीके से चलाया जा रहा है और इसके सदस्य आज भी मौजूद हैं। अब हम जानते हैं जैसलमेर के श्रापित गांव कुलधारा के बारे में। जैसलमेर से पश्चिम की तरफ करीब 15 किलोमीटर दूर पश्चिमी राजस्थान में एक गांव पड़ता है जिसका नाम कुलधारा है, जो खंडहर में तब्दील हो चुका है। करीब 500 सालों से इस गांव की आबादी 1500 लोगों के आसपास की थी, पर एक रात वो सब एकदम से अचानक लापता हो गए। लोग मानते हैं कि उस समय के राज्य के एक दुष्ट दीवान की नज़र गांव के सरपंच की बेटी पर पड़ गई, जिससे उसने विवाह करने का मन बना लिया। उसने गांव के प्रधान को धमकी भी दी कि अगर उसने अपनी बेटी का ब्याह उससे नहीं कराया तो वो उसकी बेटी को जबरदस्ती अपने साथ ले जाएगा। ऐसा माना जाता है कि एक रात आसपास के करीब 84 गांव के मुखिया आपस में मिले और अपने सम्मान और गौरव को बचाए रखने के लिए उस रात सभी उस गांव को छोड़कर चले गए। किसी को नहीं पता कि वो अचानक से कहाँ चले गए, पर उन्होंने उस स्थान को ऐसा श्राप दे दिया जिस वजह से वहां कोई टिक सकता है, ना ही कोई वहां पर बच सकता है। वास्तव में कई लोगों ने उस सुनसान और छोड़े गए हुए गांव के उन खंडहरों में अपना बसेरा डालकर रहने का प्रयास किया, पर बातों के मुताबिक उन सब की वहां पर मौत हो गई। पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स ने उस क्षेत्र में अजीब तरह की निगेटिव एनर्जी को महसूस किया है। हालांकि ये सच है या नहीं, पर इस गांव ने वाकई में भयभीत कर देने वाली छवि बना ली है। ये गांव आज भी वीरान अवस्था में पड़ा हुआ है और आज तक वहां पे कोई भी बसने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा है। अब हम जानते हैं द मिस्टीरियस रेड रेन के बारे में। ये घटना अक्सर केरला के इडुक्की नाम के क्षेत्र में होती रहती है। जाहिर तौर पे रेड रेन की बारिश केरला के दक्षिणी स्टेट में सन 2025 जुलाई से लगातार 23 सितंबर तक होती रही। लोग जो उस बारिश में भीग जाते थे उनके कपड़ों पर खून जैसे दिखने वाले दाग पड़ जाते थे। आसपास रहने वाले लोगों के मुताबिक वहां पे जोर से बिजली चमकने की और कड़कने की आवाज आती थी, जिनके साथ पेड़ों की पत्तियां जल के झुलस जाती थीं। लाल बारिश की पहली घटना 200 साल पहले सन 1818 में घटित हुई। तभी से उस क्षेत्र को रेड रीजन यानी लाल क्षेत्र कहा जाने लगा। इस घटना का कारण लोग भगवान के प्रकोप को मानते हैं, जिससे वो पापियों को सजा देने के लिए लाल रंग की बारिश करते हैं। इसको तबाही और संकट का संकेत भी माना जाता है। इस घटना को सुलझाने के लिए वैज्ञानिकों ने कई तरह के तथ्यों और उदाहरणों को पेश किया है जो संभव हो सकते हैं। इस लाल बारिश के पानी के बारे में जो सबसे ज्यादा आश्चर्यजनक बात पता चली है कि इस बारिश के पानी में माइक्रो ऑर्गेनिज्म पाए गए हैं, यानी सूक्ष्म जीव, जिनसे पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत हुई थी।
खैर कारण जो भी हो, पर यह लाल बारिश आज तक गांव के निवासियों के लिए डर बनी हुई है, जो आज तक अनसुलझी ही है। अब हम जानते हैं द जोधपुर बूम के बारे में, जो कि जोधपुर में हुए एक रहस्यमय धमाके की घटना के बारे में है। दिसंबर 18, 2012 को जोधपुर शहर के निवासियों की नींद अचानक से खुल गई जब उन्होंने कान के पर्दे फाड़ देने वाली एक तेज धमाके को सुना। कुछ लोगों ने उस आवाज की तुलना जेट प्लेन से निकलने वाली सोनिक बूम साउंड से की, तो कुछ ने बताया कि वो आवाज सोनिक बूम साउंड से भी कई गुना ज्यादा तीव्र और शक्तिशाली थी। उस क्षेत्र के निवासी वास्तविक रूप से काफी डर गए थे और उसके बारे में जब उन्होंने जांच पड़ताल की तब उन्हें पता चला कि उस समय ना ही कोई विमान वहां से गुजरा था और ना ही किसी भी तरह की कोई धमाके की घटना या कोई दुर्घटना उस शहर में उस दिन घटी थी। उस धमाके का कारण एक रहस्य ही बनकर रह गया। सबसे विचित्र बात यह है कि उस महीने में ना ही सिर्फ भारत के जोधपुर शहर में बल्कि दुनिया के कई हिस्सों में उस रहस्यमय धमाके को सुना गया। ये धमाके कई हफ्तों तक चलते रहे और कुछ लोगों ने इन धमाकों के साथ हरे रंग की रोशनी को चमकते हुए देखा। जियोलॉजिस्ट इस बात को लेकर काफ़ी परेशान थे क्योंकि उन्हें ना तो ये किसी जेट प्लेन से आने वाली आवाज़ लग रही थी और ना ही उन्होंने ऐसी घटना को कभी पहले देखा या सुना था। तो आखिर इन धमाकों का राज था क्या? दुनिया में हो रहे इन रहस्यमय धमाकों का संबंध क्या एक दूसरे से जुड़ा हुआ था? क्या ये भी हो सकता है कि ये विचित्र तेज धमाके किसी विशेष प्रकार के हथियार से आ रहे थे या फिर ये एलियंस की कोई गतिविधि थी? जो भी हो, पर ये मिस्ट्री आज भी अनसॉल्व्ड है। दोस्तों, इसी के साथ ये वीडियो यहीं पर मैं समाप्त करता हूं और आता हूं बहुत ही जल्दी आपके सामने फिर से एक नए वीडियो में, जिसमें हम भारत के बारे में और भी दिलचस्प बातों को जानेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।